इजराइल के नेस जियोना इलाके में हूँ और तस्वीरों के साथ साथ आपसे बात करूंगी ताकि आपको दिखे कि क्या है यहाँ पर, जो क्षति है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। जब से ईरान के ऊपर अमेरिका के हमले हुए हैं तब से अचानक अग्रेसिव हो गया है ईरान। और आप देखिए, ये कल सुबह इस जगह पे ये हमला हुआ था, यहाँ पर तमाम घर टूट गए हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, मलबे में तब्दील हो गए हैं। रेस्टोरेशन का काम यहाँ पर चल रहा है गौरव। तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स हैं जिनकी आप अभी बात भी कर रहे थे, जिनको डेवलप किया है ईरान ने क्योंकि उसके पास फाइटर्स नहीं हैं, तो अब उन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है वो इजराइल के खिलाफ और अलग अलग जगहों पर। और ख़ास तौर पर देखिए, रिहायशी इलाकों में इस तरह की मिसाइल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अब से थोड़ी देर पहले मैं एक जगह पे थी, एशडोड का वो इलाका, वहाँ पर एक पावर सेंटर को वहाँ पर हमला किया गया उस पर। और ये इस रिहायशी इलाके को देखिए, तेल अवीव से दक्षिण की तरफ जब बढ़ते हैं गौरव, तो ये इलाका आता है और यहाँ पर आप क्षति देख लीजिए, पूरी तरह से ये बर्बाद हो चुका है। ये जिनका घर है, थोड़ी देर पहले मेरे साथ थे, वो बता रहे थे कि मैं उस वक्त घर ही पे था और मैं सुरक्षित बच गया, लेकिन पूरा घर वहाँ पर ध्वस्त हो गया। तो ये लोग अब होटल्स में रह रहे हैं गौरव। और जो इजराइल की सरकार है वो पूरी मदद कर रही है इनको दूसरी जगहों पर ले जाने के लिए, लेकिन जो इम्पैक्ट है अगर उसको दिखाएं तो ये इम्पैक्ट देखा जा सकता है जिस तरह से ईरान की मिसाइल्स यहाँ पर ला रही हैं। शिवानी, एक और चीज, क्योंकि आप लगातार अशदोद में, आपने हमें कल तेल अवीव और हाइफा की तस्वीरें भी दिखाई। ये भी कहा जा रहा था कि अशदोद में अटैक करने के पीछे का मकसद था कि पूरी पावर सप्लाई को बाधित कर देना, और इजराइल की तरफ से भी कहा गया कि कुछ देर के लिए बाधित हुई थी। अभी क्या ताजा हालात है बिजली सप्लाई को लेकर? देखिए, जो एशडोड का इलाका है सुमित, वो पोर्ट का इलाका है और बहुत अहम इसलिए है एशडोड का इलाका क्योंकि वहाँ से तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो ऑपरेट करती हैं। तो एशडोड में जहाँ पर ये हमला हुआ, वो हमला एक बहुत ही अहम पावर स्टेशन पे हुआ, तो उस हमले के आसपास की जो भी जगह थी जहाँ पर वहाँ से पावर सप्लाई होती थी एशडोड के अंदर, वो बाधित हुई है और अभी उसको रिस्टोर करने का काम किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले मैं वहाँ पर मौजूद थी और वहाँ से रिपोर्टिंग कर रही थी, दिखा रही थी कि किस तरह से हमला हुआ है। और वो भी एक बहुत बड़ा हमला है जिसकी वजह से जो इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर स्टेशन का, उसको काफी क्षति हुई है और उसकी वजह से पावर वहां पर रुकी